राजधानी पटना में बीजेपी के मार्च के दौरान लाठीचार्ज से जिस तरह जहानाबाद के बीजेपी नेता की मौत हुई थी, उस पर एक तरफ बिहार में सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया था। बीजेपी की इस जांच टीम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी सांसद मनोज समेत कई बीजेपी नेता शामिल थे। जांच के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दिया है। दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के जांच टीम ने नड्डा को यह रिपोर्ट सौंपा है। हालांकि आपको यह बता दें कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। तो जहानाबाद के जो जिला महामंत्री थे बीजेपी के, विजय सिंह की मौत की जांच के लिए जिस टीम का गठन किया गया था, उस टीम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जांच रिपोर्ट सौंप दिया है। हालांकि यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। और अब हम सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, जिस तरीके से जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हुई थी, उसके बाद लगातार हमने देखा कि बिहार में सियासत हुई, देश के कई बड़े नेताओं ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एक जांच टीम का गठन किया गया था और अब इस टीम ने जांच रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दिया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ परिणाम इसके दिख सकते हैं एसके राजीव जी? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में ये जो घटना हुई थी उस घटना के बाद शनिवार को, यानी कभी जो शनिवार बीता है, शनिवार को बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम जो है वो पटना पहुंची थी, जिसमें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद थे और इसके अलावे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कुछ लोगों को भेजा गया था। और जांच टीम जो है वो तमाम जगह पे गई जहां पर लाठी चली थी, वहां का उन्होंने मुआयना किया। गांधी मैदान जहां से की भीड़ जो है वो निकली थी, वहां जाकर के उन लोगों ने मुआयना किया। इसके अलावा जितने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चोट लगी है, खास करके जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो आईजीएमएस में भर्ती थे, उनसे जाकर के जांच टीम मिली और तमाम लोगों से जाकर के मिल करके उनका फीडबैक लिया। उसके बाद जहां जहां ये लोग गए वहां की तस्वीर भी इन लोगों ने, विधिवत क्लिपिंग्स भी वहां से ली। इसके बाद ये लोग जहानाबाद भी गए, जहां पर कि विजय कुमार सिंह की जो मौत हो गई थी लाठी लगने से, बीजेपी का ये आरोप है। वहां जाकर उनके परिजनों से ये लोग मिले, वहां से फीडबैक लिया और उसके बाद 4 दिनों के बाद जो है वो आज अंततः दिल्ली में जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जाकर के इन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जो एजिटेशन है वो कर रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो है वो पहले से ही पूरी तरीके से एक प्लानिंग कर ली गई थी कि बीजेपी के इस आंदोलन को जो है वो लाठियों के दम पर जो है, लाठियों के बल पर जो है वो कुचल देना है। और जैसे ही बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट करने के लिए डाक बंगला चौराहा पहुंचते हैं, उनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज कर दी जाती है। इवन की जो कई सांसद विधायक हैं उनके द्वारा यह कही भी गई कि भाई वो सांसद हैं, वो विधायक हैं, उसके बाद भी पुलिस ने उनको कॉलर पकड़ करके मारा। और सबसे जो दिलचस्प बात है नवीन, वह यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो सिग्रीवाल जो काफ़ी घायल हैं उनको Y+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब पुलिस उनका कॉलर पकड़ रही थी, वो लगातार, आप वीडियो भी देखे होंगे, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई वो सांसद है, उन पर लाठी न चलाएं, लेकिन उसके बावजूद उनको पीटा जा रहा था। और वायु श्रेणी के जो 6 सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे वो उनका बचाव नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक जाँच का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर जो Y+ सिक्योरिटीज़ थी वो आखिर सिग्रीवाल की उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि Y+ में जो CRPF के जो कमांडोज होते हैं वो उसमें लगे रहते हैं। तो इस पॉइंट पर भी जो है वो जांच कमेटी के द्वारा जांच की गई है। दूसरी तरफ ये भी जांच कमेटी की तरफ से कहा गया है कि सरकार जो है वो जानबूझ करके, चूँकि इसके पहले कई आंदोलन बिहार में हुए हैं, कई बार जो विपक्ष है वो आरजेडी का जो कि अगर प्रदर्शन की बात करेंगे तो आरजेडी जो है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन करती है, काफ़ी तोड़फोड़ भी करती है, लेकिन आरजेडी के ऊपर कभी भी इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं किया गया है जबकि उनके कार्यकर्ता होते हैं। तो फिर आखिर बीजेपी के जब विधायक और सांसद थे, आप अंदाज़ा लगाइए कि 78 विधायक थे, उनके कई सांसद थे, कई एमएलसी थे, कई पूर्व विधायक, कई पूर्व एमएलसी थे, तो फिर उन पर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और दूसरी जो विजय सिंह की जो मौत हुई है, उस मौत के विषय में बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि वो चूँकि जिस समय पुलिस जब लाठियों से लोगों को पीट रही थी तो वो भाग रहे थे और उसी भागने के क्रम में उनको सिर पर चोट आई और उसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि आपको ये पता है कि जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन देर शाम जो है वो पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा उन्होंने एक पीसी किया था और यह कहा था कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है।
न कि पुलिस की लाठी से। लेकिन बीजेपी की जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें यह कहा गया है कि कार्यकर्ता जो थे बीजेपी के, विजय सिंह महामंत्री थे जहानाबाद के, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बतौर कार्यकर्ता निर्वहन किया और निर्वहन करते करते वो पुलिस की लाठियों से शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं से राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरीके से एक ठिकरा जो है उस जांच रिपोर्ट में फोड़ दिया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट कभी क्या है नहीं है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो अभी फिलहाल मीडिया को नहीं दिया गया है, ये जब आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस जांच रिपोर्ट के बहाने निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी जो है वो सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेगी। जी नवीन। इसके राजीव, ये जो जांच टीम है हर पहलू से जांच कर चुकी है और अब जब रिपोर्ट सौंपा गया है तो क्या हम ये समझें कि ये जांच रिपोर्ट बिहार सरकार के लिए कुछ राजनीतिक समीकरण को बदलने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए, जांच रिपोर्ट से नवी राजनीतिक समीकरण नहीं बदल सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वेशन जो होता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जांच रिपोर्ट में निश्चित तौर पर सरकार की किरकिरी हो सकती है। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो तमाम लोग आम जनता के बीच जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए किस तरीके से अगर वो आम जनता की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन करते हैं तो उन पर किस तरीके से लाठियाँ बरसाई जाती है। ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जाँच रिपोर्ट जो है देश के गृह मंत्री और भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं अमित शाह, उनको भी सौंपी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के टॉप लीडर हैं, उनके पास भी ये जांच रिपोर्ट जाएगी। कुल मिलाकर के इसका लबोलुआब आप यही कह सकते हैं कि बीजेपी अब इस जांच रिपोर्ट के माध्यम से बिहार में एक नई सियासत निश्चित तौर पर करने की कोशिश करेगी, एक नई राजनीति करने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से नवीन 2024 का लोकसभा चुनाव आप देखें कि कल किस तरीके से महागठबंधन बनाम एनडीए, जो कि अब इंडिया बनाम एनडीए की कल मीटिंग हुई है दोनों की, और उस दोनों की बैठक में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे थे। महागठबंधन की तरफ से 24 दल आए तो एनडीए में 36 दलों को, तो कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को लेकर भी एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश जरूर की जाएगी और आम जनता के बीच यह बताने की कोशिश की जाएगी कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो अब तानाशाह की भूमिका में आ गए हैं। लिहाजा अगर आम जनता का सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आम जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जांच रिपोर्ट जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है जांच रिपोर्ट। लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या कुछ फैक्ट्स हैं, क्या कुछ रखे गए हैं, ये जब तक जांच रिपोर्ट मीडिया के सामने नहीं आएगी तब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इतना ये तय है कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी जो है इस जांच रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जरूर करेगी। जी नवीन। राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो रिपोर्ट सौंपा गया है इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, कोई भी जो रिपोर्ट होता है नवीन, ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि सरकार की भी जो रिपोर्ट होती है तो जांच करने के बाद जो कमेटी होती है वो रिपोर्ट कंसर्न जो अधिकारी होते हैं, जो कंसर्न व्यक्ति होते हैं, उसको वो रिपोर्ट सौंपी जाती है। उसके बाद फिर ये बातें मीडिया में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है। निश्चित तौर पर बीजेपी का जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो किया है और जाँच रिपोर्ट अभी फिलहाल जो 5 सदस्यीय टीम आई थी उनकी तरफ से जेपी नड्डा को सौंपी गई है। अब जेपी नड्डा फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और उस पर फिर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। चूंकि ये घटना कोई छोटी नहीं है, एक बड़ी घटना है कि कई सांसद विधायकों के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं आंदोलन के नाम पर और पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टे 63 लोगों को इसमें नामजद अभियुक्त बना दिया जाता है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो आला कमान है, जो बीजेपी नेतृत्व है, इस पूरे जांच रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा, पूरी समीक्षा करेगा और उसके बाद निश्चित तौर पर मीडिया के समक्ष तो इसको पेश किया ही जाएगा, प्रस्तुत किया ही जाएगा। क्योंकि मीडिया के माध्यम से जनता के बीच नेता जो है वो अपनी बात रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक प्रोटोकॉल है, एक नॉर्म्स है जिसके तहत कि अभी जाँच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया है और सिर्फ जेपी नड्डा को जाँच रिपोर्ट सौंपी गई है। जी नवीन। चलिए, शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचकर बीजेपी की जांच टीम ने नड्डा को रिपोर्ट सौंप दिया है। जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की लाठीचार्ज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया था और इस जांच टीम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे जांच को बहुत बारीकी से किया है। हर पहलू से जांच की गई है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली जाकर यह रिपोर्ट सौंप दिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यह रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।